जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार जीके बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल की डिजिटल दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। आज अपने देखते हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ऑल कॉम्पिटिटिव ही देख रहे हैं काफी दिनों से ना। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2026 है ना। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2026 क्या हाल है मेरे लाडलो, क्या हाल है, कैसी चल रही है स्टडी, है ना। स्टैटिक जीके कर रहे हैं अपने। मंदिर मंदिर देख रहे हैं। अपना टॉपिक कौन सा चल रहा है साहब? मंदिर चल रहा है ना। काफी दिनों से मंदिर चल रहा है। नहीं सर, काफी दिनों से नहीं चल रहा है साहब। तीसरी क्लास है। पहली क्लास के अंदर तो मंदिर पढ़े ही नहीं थे। पहली क्लास के अंदर अपनों ने अयोध्या के बारे में देखा, चार धाम के बारे में देखा, ज्योतिर्लिंग कितने थे कमेंट बॉक्स में बताओ, उनके बारे में अपनों ने चर्चा की थी। कल की क्लास में अपनों मंदिर की चर्चा की और आज मंदिर को क्या कर देंगे, निपटा देंगे। क्या कर देंगे, निपटा देंगे साहब मंदिर को ना। और इसमें क्या पढ़ेंगे, मंदिर और इससे बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल साहब सही सुन रहे हो, इससे बाहर नहीं जाएगा, है ना। प्रोमिस है, थोड़ा सा विश्वास रखो। एक पढ़ा रहा है टीचर, आपको थोड़ा सा विश्वास रखो इस चीज पे ना। और क्या लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है, ट्रिक से क्लास में याद। बिल्कुल, जो रेगुलर क्लास लगा रहे हैं उनको पता है क्लास में ट्रिक से ही याद करवाया जाता है। ट्रिक से क्लास के अंदर बेशुमार याद करवाया जाता है ना। और अगर मैं बात कर रहा हूँ ढंग से क्लास लगा रहे हो, पीवाईक्यू कर रहे हो, एमसीक्यू कर रहे हो, ये सब कर रहे हो और ये सब मैं ही करवाऊंगा, ये सब कर लिए तो एग्जाम में कहीं आपको किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी देखने को नहीं मिलेगी। कोई गड़बड़ी देखने को नहीं मिलेगी। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो जी कैपिटल है, जीके बाय अनिल सर, जीके बाय अनिल सर टेलीग्राम पे आप जाकर इसकी पीडीएफ देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, है ना। तो इसकी पीडीएफ वहां से आप देख सकते हो। अगर कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो बायो में लिंक है व्हाट्सएप का, जाकर उसे ज्वाइन करो। और टेलीग्राम पे अपने काफी वीडियो जाती है, जो वैकेंसियां कौन सी आई है कौन सी नहीं आई, उनको भी आप देख सकते हो। बाकी ये जो चैनल है जीके बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल है, इसको जरूर आप शेयर किया करो, कमेंट किया करो अच्छा सा, और जितना हो सके शेयर किया करो। और अपनी क्लासें लगातार जारी रहती है और लगातार क्लास लगाया करो। और क्लास अपनी कौन सी है? तीसरी। तो देखते हैं इसके बाद में मंदिर कौन सा देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिहार का मंदिर है। अपना बिहार ना, अपना बिहार बोला करो ना, क्योंकि अब रिश्तेदारी काफी हो चुकी है अपनी बिहार से अपनी रिश्तेदारी काफी हो चुकी है। तो अपना बिहार बोला करो। क्या बोला करो? अपना बिहार बोला करो ना, अपना बिहार। बिहार के अंदर देखते हैं अपने, क्या देखते हैं सबसे पहले, जल मंदिर। जल मंदिर की बात करते हैं। जल मंदिर कहां पे है साहब? बिहार के अंदर है ना। महाबोधि मंदिर भी कहां पे है साहब? बिहार के अंदर है। सभी को पता है कहां पे है साहब? बिहार के अंदर। जल मंदिर भी कहां पे है? बिहार के अंदर। कहां पे है? बिहार के अंदर, है ना। बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है कौन सा? महाबोधि। बौद्ध धर्म जब पढ़ाऊंगा आपको, या ऑफलाइन के बच्चों ने जिनसे मुझसे जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा, है ना। और उसके बाद में क्या है? पटन देवी मंदिर, पटन देवी मंदिर, सुमेरा सूर्य मंदिर है। ये सारे कहां पे है साहब? बिहार के अंदर। कहां पे है? बिहार के अंदर ना। कहते हार, क्या बोलोगे, याद कैसे करोगे? देखो हार, बिहार, हार। कहते हार, वो क्या कर रहा था? कहते मेरा सर है, मेरा सर है, मेरा सर क्या करो, पटक के मारो, मेरा सर पटक के मारो, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मेरा सर पटक के मारो, मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मेरी बुद्धि काम नहीं करती। कहते जल पी और शांत हो, जल पी और शांत हो। एक एक हार का मतलब ये नहीं होता साहब कि हम हार ही गए हैं। बार बार प्रयास, क्या पता आपकी जिंदगी आपसे एक प्रयास और मांग रही हो साहब, एक प्रयास और मांग रही हो। इसीलिए हार तो कभी माननी नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले नहीं है ना। तो जल मंदिर कहां से है साहब? बिहार से है। जल मंदिर कहां से है साहब? बिहार से, है ना। महाबोधि मंदिर भी कहां से है? बिहार से है। बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, वो भी कहां से है साहब? बिहार से है। कहां से है साहब? बिहार से, है ना। उसके बाद में पटना देवी मंदिर, वो भी कहां से है साहब? बिहार से है। कहां से है? बिहार से। सुमेरा सूर्य मंदिर भी कहां से है? बिहार से है साहब। कहां से है? बिहार से है। जानकी मंदिर और विष्णु मंदिर भी कहां पे है? बिहार के अंदर। उसके बाद में देखते हैं अपनी, किसकी बात करते हैं साहब? मध्य प्रदेश की। किसकी बात करते हैं? मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का मतलब क्या होता है? मध्य प्रदेश का मतलब शॉर्ट में क्या बोलते हो आप इसको? एमपी। क्या बोलते हो? एमपी। मध्य प्रदेश शॉर्ट में क्या बोलते हो? एमपी, है ना। यहाँ पे खजुराहो के मंदिर है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में 1986 में शामिल हो चुका था, ना। सास बहू का मंदिर भी यहीं पे है साहब, सास बहू का। महाकालेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग भी यहीं पे है साहब। 64 योगिनी की मंदिर भी यहीं है। ओंकेश्वर मंदिर भी यहीं है, भगवान शिव को समर्पित है। किसको? भगवान शिव को ये क्या है? समर्पित है ना। याद कैसे करोगे उसकी बात करते हैं साहब। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश कहते हैं मध्य प्रदेश। मध्य का मतलब क्या होता है साहब? मध्य का मतलब होता है बीच के अंदर। क्या होता है मध्य का मतलब? बीच के अंदर। गुरुजी बीच के अंदर हुआ मध्य मतलब? हाँ वही मैं कह रहा हूँ गुरुजी, सही कहना रहे हो ना। बीच के अंदर होता है। मध्य का मतलब क्या होता है? दो चीजों के बीच का जो स्थान होता है वो मध्य है। सास और बहू के बीच में आ जाता है एक लड़का ना। जैसे आपकी शादी होगी, एक साइड आपकी बहू
मेरे को मम्मी ने ऐसे बोल दिया, इधर सासू मेरी बहू ने मुझको ऐसे बोल दिया ना। सास बहू के बीच में आ जाता है कौन? एक प्यारा सा क्यूट सा लड़का ना, एक प्यारा सा क्यूट सा लड़का सास बहू के बीच में आ जाता है ना। तो फिर क्या दोनों के बीच में क्या होता है? क्लेश होता है साहब, क्लेश होता है। सास बहू के बीच में क्या हुआ? दोनों के बीच में क्लेश हुआ ना। उसने कहा ओंकेश्वर, उसने ऐसे कह दिया मेरे को ना, 64 बातें बना लेते हैं। कितनी बातें? 64 बातें बना लेते हैं। और एक दूसरे को क्या करते हैं? खाने को आते हैं, खजुराहो खाने को आते हैं एक दूसरे को। सास बहू क्या करते हैं? क्लेश करते हैं, कहते हैं उसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया, 64 बातें बनाते हैं, एक दूसरे को खाने के लिए आते हैं। मध्य प्रदेश खत्म, आपका मध्य प्रदेश खत्म। इतना सही है ना? इतना इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया है? 1986 में इसको क्या किया गया है? शामिल किया गया है साहब। याद रखना, सास बहू मंदिर काफी बार पूछा गया है और इंपॉर्टेंट है। कौन सा? खजुराहो का मंदिर। एक कमेंट बॉक्स में बताओ आप, खाटू श्याम जी का मंदिर किस राज्य के अंदर है? खाटू श्याम जी का मंदिर सालासर का मंदिर है, कहां पे है? सालासर बालाजी का मंदिर कहां पे है ना? डन है यहां तक डन है। एक ये भी याद रखना, 64 योगिनियों का मंदिर महाकालेश्वर है। ज्योतिर्लिंग तो आपने याद है किया ही होगा ना। उसके बाद में देखते हैं किसकी बात करते हैं? छत्तीसगढ़ की बात करते हैं ना। छत्तीसगढ़, आप लोग छत्तीसगढ़ की बात करते हैं ना। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, याद कैसे करोगे? छत्तीसगढ़ में सिरपुरा तीर्थ स्थल है साहब। क्या है? सिरपुरा तीर्थ स्थल। सिरपुरा तीर्थ स्थल है साहब। दंतेश्वरी मंदिर है साहब। मां बम्बलेश्वरी मंदिर है साहब। और चंद्रहासिनी मंदिर भी यहीं पे है। कहां पे? छत्तीसगढ़ के अंदर। आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, याद कैसे करोगे, है ना? कहते हैं इसके अंदर 36 के 36 गुण है। इसके अंदर है 36 के 36। एक लेडीज की बात हो रही है जो काम करने से डरती है साहब। क्या करती है? काम करने से डरती है। तो उसके अंदर कहा जाता है इसके अंदर 36 के 36 गुण है। कितने गुण है साहब? 36 के 36। बोलोगे सर कैसे? कभी तो इसका सर दर्द होता है साहब, कभी इसके दांत दर्द होते हैं साहब, कभी कहते हैं मेरे सीने में दर्द हो रहा है, कभी कहते हैं मेरे बाल झड़ गए साहब। इसी को 36 के 36 गुण है इसमें। इसमें कितने गुण है साहब? 36 के 36 गुण इसी के अंदर है, बाहर जा ही नहीं रहे हैं साहब गुण, है ना। उसके बाद में याद हो जाएगा ना, सिरपुरा तीर्थ स्थल, दंतेश्वरी, मां बम्बलेश्वरी और चंद्रहासिनी मंदिर कहां पे है साहब? 36 के 36 गुण है। कभी सिर दर्द करता है, कभी दांत दर्द करता है, कभी सीना दर्द करता है, कभी बाल झड़ने लग जाते हैं। सारे के सारे गुण किसमें है? इसमें है। 36 के 36 गुण है। उसके बाद में अपने देखते हैं, झारखंड की बात कर रहे थे। झारखंड को आप वैसे ही याद रखोगे जैसे पहले डायरेक्ट रखते हैं, वैसे पहले तो क्या रखोगे? जैसे झारखंड की बात करता हूं, झारखंड के अंदर सबसे पहले अपने देखते हैं, झारखंड के अंदर है ना, झारखंड खंड के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। क्या? हल्दी घाटी का युद्ध कहां हुआ था? झारखंड में नहीं, हल्दी घाटी का युद्ध कहां हुआ था ये आप बताना। हल्दी घाटी मंदिर कहां पे है? झारखंड में। उग्र तारा मंदिर कहां पे है साहब? झारखंड के अंदर। और नौलखा मंदिर कहां पे है? झारखंड के। और वेदनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, ये भी कहां पे है? झारखंड में। ये भी कहां पे है साहब? झारखंड में। याद रखना, हल्दी घाटी मंदिर झारखंड में, उग्र तारा मंदिर झारखंड में, नौलखा मंदिर झारखंड के अंदर है, और वेदनाथ मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, ये भी किससे है साहब? झारखंड से। ये भी कहां से है? झारखंड से। उसके बाद में आगे बात करते हैं अपने। उसके बाद में देखते हैं किसका? कर्नाटक का, है ना। कर्नाटक का बिल्कुल याद करेंगे, याद करवाऊंगा, बिल्कुल याद करवाऊंगा। कुछ आपके स्टेट ऐसे हैं जिनको आपको डायरेक्ट पढ़ना है, 2 से 3 बार पढ़ना है, याद नहीं करना साहब, 2 से 3 बार पढ़ना है। याद कैसे करवाना है वो मुझ पे छोड़ दो, याद कैसे करवाना आपको वो मुझ पे छोड़ो साहब। बिल्कुल देखते हैं किसकी? कर्नाटक की। हजारा राम मंदिर कहां से है? कर्नाटक से ना। होयसरल मंदिर कहां पे है? कर्नाटक में। भारत का नवीनतम यूनेस्को स्थल है, 42वां घोषित किया गया है। जस्ट बताओ कितने यूनेस्को स्थल है ना। यूनेस्को स्थल कितने हैं? डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, है ना, बिना कुछ सोचे समझे, है ना। विरूपाक्ष मंदिर भी कहां पे है? कर्नाटक के अंदर। याद कैसे करोगे? कितने नाटक कर रहे हैं? क्या करना है साहब? नाटक कर रहा है। क्या कर रहा है? ये नाटक कर रहा है ना, नाटक कर रहा है। कहते नाटक कर रहा है ना, नाटक कर रहा है। विरूपाक्ष कहते विपक्ष में नाटक कर रहा है, होए हल्ला कर रहा है। विपक्ष में नाटक कर रहा है, होए हल्ला कर रहा है। कहते 1000 बार समझा दिया फिर भी नहीं मान रहा, होए हल्ला कर रहा है, विपक्ष में नाटक कर रहा है ना। 3 मंदिर का समूह है, बेलूर मंदिर और हलेबी बिंदु मंदिर और सोमनाथ पूरा मंदिर है, वो भी 3 मंदिरों का एक समूह है। किसमें? कर्नाटक के अंदर। चालुक्य विक्रमादित्य द्वितीय ने इसको क्या किया था? बनवाया था। भगवान शिव को क्या है? समर्पित है। कौन सा? किसकी बात कर रहे हैं साहब? विरूपाक्ष मंदिर की बात करते हैं। चालुक्य विक्रमादित्य ने इसको बनवाया था, भगवान शिव से क्या है? ये समर्पित है। उसके बाद में देखते हैं अपने किसकी बात करते हैं साहब? तमिलनाडु की। किसकी बात करते हैं? तमिलनाडु की। मैं कह रहा हूं 4 से 5 बार इनको पढ़ना, बिल्कुल याद होंगे, बिल्कुल आपको याद होंगे। किसी प्रकार की घबराने की कोई जरूरत आपको नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं किसकी? चोल मंदिर की, है ना। चोल मंदिर की
की बात करते हैं साहब चोल मंदिर, चोल मंदिर की बात करते हैं। चोल मंदिर है, शोर मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। रंगनाथ मंदिर स्वामी मंदिर कहाँ पे है साहब? तमिलनाडु में। एरावतेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तट मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर। गंगोकोवड़ा मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। चोलमपुरम मंदिर भी बोलते हैं डायरेक्ट इसको, है ना। बृहदेश्वर मंदिर भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और महाबलीपुरम मंदिर भी इसको ज्यादातर इस नाम से जाना जाता है, कहाँ पे है साहब? है तमिलनाडु के अंदर है। एकम्बेश्वर मंदिर भी कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर। और पुरम मंदिर भी कहाँ पे है साहब? तमिलनाडु के अंदर है। कहाँ पे है साहब? तमिलनाडु के अंदर, ना। श्रीपुरम गोल्ड टेम्पल कहाँ पे है? महालक्ष्मी है, जिसे चोल शासकों ने बनाया था, कहाँ पे है साहब? तमिलनाडु के अंदर। याद कैसे करोगे? लाडू है, लाडू है, लाडू है, लाडू है, लाडू है, वो कैसा है साहब? रंगीन है ना। रंगीन है, शोर मत मचा, है ना। चोखा है, लाडू कैसा है? चोखा है। आप बोलते हो लाडू कैसा है? चोखा है। शोर मत मचा, लाडू रंगीन है। और चटपट करके खा ले, के कैसे खा ले? चटपट करके खा ले, तेवर मत दिखा, तेवर मत दिखा ना। कहते मीनाक्षी मंदिर भी कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर। 2 से 3 आपको याद करें। चोलपुरम मंदिर भी कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर है। बृहदेश्वरी मंदिर काफी बार पूछा जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्या है? इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है साहब? शिव को समर्पित है। राज चोल ने इसको क्या किया था? बनवाया था। और मीनाक्षी मंदिर को काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है साहब। मीना अम्मा मंदिर भी बोलते हैं। पांडव शासकों ने इसको, माता सरस्वती को समर्पित है, पांडव शासकों ने इसको बनाया था। तट मंदिर काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, आपका एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल है। और भगवान विष्णु को क्या है? समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित है। जो आपको मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं साथियों, वो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, वो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। फालतू की बातें ना करके डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, है ना। बार बार इनको पढ़ना है, बार बार इनको पढ़ना है, 2 से 3 बार रिवाइज करना। उसके बाद में जितने भी आपके पीवाईक्यू एमसीक्यू करेंगे उसमें सारा कवर हो जाएगा ना। उसके बाद में बात करते हैं साहब किसकी? किसकी? केरल की। केरल की किसकी बात करते हैं? केरल की। केरल की मैं बात करता हूं। केरल के अंदर सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है साहब? केरल के अंदर सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है? केरल के अंदर। भगवान किसको? अप्पन को संबंधित है। और राजा राजशेखरा ने इसको क्या किया था? बनवाया था। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भी कहाँ पे है? मातृतंड मंदिर वर्मा, इसने क्या किया था? बनवाया था। भगवान विष्णु को समर्पित है। अट्टुकल या अट्टुकल, ये नाम आते ही आप समझ गए होंगे किससे है साहब? केरल से, है ना। कहते कल आएगी, कहते सबर तो रख ले, कल की कहाँ बात कर रहे हैं ना। एक बार पदम 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 पदम, एक बार पदम करके देख है, कल नहीं आएगा, सबर रख इस बात को ना। अट जाता है कई काम, कहते अटके हुए काम है कल करूंगा, कहते सबर रख, एक बार पद यहीं पे जमा के रख, पद यहीं पे जमा के रखना। किससे है? महिलाओं का सबरीमाला मंदिर है। कौन सा? अट्टुकल भवानी मंदिर, अट्टुकल भगवती मंदिर। कौन सा? अट्टुकल भगवती मंदिर है। किससे है साहब? केरल से। किससे संबंधित है? केरल से संबंधित है। आज गर्मी बहुत है साथियों ना, गर्मी बहुत है, बट अपनों ने ठान रखा है क्या? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मौसम भी काफी खराब हो रहा है, बार बार लाइट आ रही है, बार बार जा रही है, समझ से बाहर हुआ पड़ा है सिस्टम ना। सिस्टम सारा क्या हुआ पड़ा है? सिस्टम हुआ पड़ा है ना। उसके बाद में बात करता हूँ किसकी हिसाब है? महाराष्ट्र की। अपना महाराष्ट्र ना, अपना महाराष्ट्र कौन नहीं जानता? आज के डे के अंदर महाराष्ट्र में कौन जानना नहीं चाहता? ये बताओ, है ना। महाराष्ट्र में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं कहाँ पे रह रहे हैं साहब? महाराष्ट्र के अंदर, है ना। साईं बाबा शिरडी। कहाँ पे? साईं बाबा शिरडी। शिरडी का नाम तो सभी ने सुना होगा। शिरडी साईं बाबा कहाँ पे है साहब? महाराष्ट्र के अंदर है, सभी जानते हैं साहब। सिद्ध विनायक मंदिर भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर, है ना। सिद्ध विनायक मंदिर भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। गणेश्वर मंदिर भी कहाँ पे है साहब? महाराष्ट्र के अंदर है। और त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। नाना साहेब पेशवा व बालाजी बाजीराव ने क्या किया था? इस मंदिर को क्या किया था? बनवाया था। आगे बात करते हैं, गणेश्वर मंदिर है, किससे संबंधित है साहब? मालोजी। किससे संबंधित है? मालोजी राजे भोसले छत्रपति शिवाजी के दादा थे। ये छत्रपति शिवाजी के क्या थे? दादा थे, ना। सिद्ध विनायक मंदिर भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। याद रखना, साईं बाबा मंदिर, शिरडी वाले मंदिर, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। कहां से संबंधित है साहब? महाराष्ट्र से। 2 से 3 बार पढ़ने हैं साथियों, 2 से 3 बार पढ़ने। एक बार मेरे साथ रिपीट कर लोगे, 2 बार खुद रिपीट कर लेना, 3 बार रिपीट हो जाएंगे। उसके बाद में एमसीक्यू करवाऊंगा, पीवाईक्यू करवाऊंगा, उनके अंदर सभी के अंदर आपको रिपीट करवा दिए जाएंगे। साईं बाबा कहां से है? महाराष्ट्र से है साहब। सिद्ध विनायक मंदिर, जो आपको काम सिद्ध होने हैं वो सारे के सारे कहां से होंगे? महाराष्ट्र से होंगे ना। गणेश्वर मंदिर भी कहां पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी कहां पे है साहब? महाराष्ट्र के अंदर है ना, महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद में चर्चा करते हैं अपने आंध्र प्रदेश की। किसकी करते हैं? आंध्र प्रदेश की। बिना फालतू बातें किए डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। डायरेक्ट क्या चलते हैं साहब? पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं ना। आंध्र प्रदेश की बात करता हूं।
हूँ आंध्र प्रदेश, लेपाक्षी मंदिर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर लेपाक्षी मंदिर कहाँ पे है साहब? आंध्र प्रदेश के अंदर है। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पे है? भगवान वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। उसके बाद में अहोबिलम मंदिर भी कहाँ पे है? कहाँ पे है आपका? आंध्र प्रदेश के अंदर है ना। लिपाक्षी मंदिर काफी बार पूछा जाता है, किससे? वीरना, वीरना से संबंधित है। भगवान शिव के उमर रूप वीरभद्र को समर्पित है। किसको? वीरभद्र को समर्पित है, याद रखना। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर है जो श्री कृष्ण देवराय डन है। आगे बात करते हैं, अहोबिलम मंदिर है, किससे? चालुक्य वंश से संबंधित है, डन है। लेपाक्षी मंदिर, भगवान वेंकटेश्वर मंदिर है और अहोबिलम मंदिर सारे के सारे कहां से है साहब? आंध्र प्रदेश है ना। आंध्र याद कैसे रखोगे आप? बोलोगे सर याद तो करवा ही नहीं रहे हो। आंध्र प्रदेश की बात करता हूं, देखो आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश है, वो कोई बिल पेश नहीं कर सकते क्योंकि अंधे हैं, बिल बनाएंगे कैसे? है ना। वेंकटेश्वर, उनको पता ही नहीं लगता हमारे केस कितने बड़े हैं, क्योंकि वो अंधे हैं, देख ही नहीं पाते, किसी के केस देकर वो बता ही नहीं सकते साहब, है ना। लिपाक्षी, लिपापोती भी नहीं कर सकते वो, क्यों? वो तो अंधे हैं साहब, है ना। बाकी लिपापोती आजकल इतनी चलती है सर, इतनी चलती है, ब्यूटी पार्लर में जाती है लगभग कितने 60 साल की महिला जब आती है तो वो 18 साल की हो जाती है ना। इसको बोलते हैं लिपापोती। क्या बोलते हैं साहब? लिपापोती, है ना। उसके बाद में किसकी बात करते हैं साहब? तेलंगाना की। तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में कहते हैं तेलंगाना, है ना। याद कैसे करोगे? याद ऐसे करोगे, देखो तो कैसे? रामप्पा मंदिर, वैसे तो दो ही है, रामप्पा मंदिर और संगमेश्वर मंदिर, है ना। कहते राम के संग रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तेल गाना पड़ेगा, तेल लगाना पड़ेगा, ऐसे समझो, तेल लगाना पड़ेगा। राम के साथ अगर संग रहना आपको तो तेल लगाना पड़ेगा। संगमेश्वर मंदिर है महाराजा सत्याशरण और विजय जयंती, है ना। रामप्पा मंदिर है, ये किससे संबंधित है साहब? किसे? रेचारला रुद्रदेव से संबंधित है साहब। और शिव जी को क्या है? समर्पित है, शिव जी को समर्पित है, इसने इसको बनाया था और शिव जी को क्या है? समर्पित है। रामप्पा, याद रखना, बस इतना से याद रखना। संगेश्वर मंदिर और रामप्पा मंदिर कहां से? तेलंगाना से। ज्यादा नहीं पूछा जाता, यहां से ज्यादा नहीं पूछा जाता ना। उसके बाद में बात करते हैं किसकी? गोवा वाले बीच की। किसकी बात करते हैं साहब? गोवा वाले बीच की। गोवा वाले बीच में दो है साहब, आप वैसे भी याद रख सकते हो। क्या? गोवा काम से डरती कहते मैं तो जाऊंगी कहां? गोवा। काम से डर रही है, कहती मंगेश्वर मुझे मांग रहे हैं, कहां पे जा रही है? गोवा। काम से डरती हुई कहां पे जाना चाहती है साहब? गोवा जाना चाहती है ना। गोवा जाना चाहती है, काम से डरती है। गुजरात में 3 है, याद कैसे रखोगे? क्या कैसे रखोगे? है ना। कहते सोमवार की रात, कैसे? सोमनाथ मंदिर और श्यामलाजी मंदिर और द्वारका मंदिर कहां पे है? गुजरात के अंदर है। याद कैसे रखोगे? सोमवार की शाम को द्वारका जाऊंगा, है ना। वहां पे क्या गुजारूंगा? रात, है ना। सोमवार की रात को द्वारका जाऊंगा, वहां पे मैं रात गुजारूंगा, याद हो जाएगा। सोमवार की सोमेश्वर मंदिर और श्यामलाल जी मंदिर, है ना। उसके बाद द्वारकाधीश मंदिर सारे के सारे गुजरात के अंदर है। कहां पे? गुजरात के। सोमेश्वर मंदिर है, भगवान शिव को क्या है? ये समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। उसके बाद में बात करते हैं किसकी? ओडिशा की। ओडिशा की अगर मैं बात करूं तो याद रखना, ओडिशा की अगर मैं बात करूं, ओडिशा को बिल्कुल याद रखना। ओडिशा को आप बिल्कुल याद रखोगे ना, ओडिशा को बिल्कुल याद रखोगे ना, ओडिशा को याद रखोगे, है ना। ओडिशा को याद रखोगे। जगन्नाथ मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है। कहां? किसको है? भगवान शिव को समर्पित है। कौन सा? जगन्नाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, याद रखोगे। और मुक्तेश्वर मंदिर है, मुक्तेश्वर मंदिर है, ओडिशा से संबंधित है। समलेश्वरी मंदिर है, ओडिशा से संबंधित है। राज रानी मंदिर है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और जगन्नाथ भी क्या है आपका? इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथ यात्रा आपको पता ही है ना। सूर्य मंदिर कोंकाण, है ना। ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। जगन्नाथ मंदिर है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आपका व्हाइट पकोड़ा, ना। व्हाइट, है ना। सफेद 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 पेगोड़ा, सफेद पेगोड़ा, सफेद पेगोड़ा बोला जाता है इसको ना। व्हाइट पेगोड़ा ना, व्हाइट पेगोड़ा बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? सूर्य मंदिर को, दोनों के दोनों है कहां पे? उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर है, उसको सफेद पगोड़ा, व्हाइट पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। सूर्य मंदिर कोंकाण का है, उसको क्या बोला जाता है? ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है ना। याद कैसे करोगे साहब? याद करने की बात, मेन बात तो रहेगी साहब, याद कैसे करोगे ना। कहते उड़ जा, क्या? उड़ जा, है ना। कहते उड़ जा, क्या? उड़ जा, क्या? उड़ जा, क्या? उड़ जा, उड़ क्या जा? कहते आप, कहते
समलेश्वरी, मतलब कहते किसी के समान, राजा रानी जैसे एक समान है, उसी के समान रहोगे, उसी के समान रहोगे तो सारी चीजों से मुक्त रह जाओगे, जग में आपका नाम होगा। सुबह सुबह सूर्य के टाइम भी आप क्या करो, राजा रानी के दर्शन करने जाया करो, और क्या किया करो, रजा किया करो, रजा किया करो, रजा किया करो, क्या किया करो, समलैंगिकता एक हो जाए, राजा रानी एक हो जाए, समलैंगिकता एक हो जाए, है ना, याद कर लोगे। जगन्नाथ मंदिर है जिसे व्हाइट पगोड़ा, काफी बार एग्जाम में पूछा है, व्हाइट पगोड़ा के नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है, जगन्नाथ मंदिर। ब्लैक पगोड़ा के नाम से सूर्य मंदिर कोंकण के अंदर, कोकराण के अंदर है, जहां पे ओडिशा के अंदर पड़ता है, ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है ना, जाना जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद में बात करते हैं किसकी साहब, पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की या वेस्ट बंगाल की जब बात करते हैं, इसके अंदर 3 पड़ते हैं अग्नि मंदिर। कौन सा सबसे पहले, अग्नि मंदिर की बात करते हैं, और फिर विष्णुपुर मंदिर, विष्णुपुर मंदिर की बात करते हैं। टेरिकोटा मंदिरों के लिए जाना जाता है ना, टेरिकोटा मंदिरों। काली घाट काली मंदिर है जो शक्तिपीठ है, क्या है, एक शक्तिपीठ है। टोटल शक्तिपीठ कितने है साहब, 51 है, 51 शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ कितने हैं, 51 शक्तिपीठ है। और शक्तिपीठ के पीछे, शक्तिपीठ क्या होते हैं साहब, शक्तिपीठ के पीछे कहा गया है कि जब भगवान, शक्तिपीठ के पीछे ये क्या कहा गया है, भगवान शिव की कथाओं पे है। जब भगवान शिव के ससुर ने यज्ञ करवाया तो प्रजापतियों ने यज्ञ करवाया, और प्रजापति गुस्सा से, किससे, भगवान शिव से, क्योंकि एक सभा के अंदर उनको सम्मान नहीं दिया गया था। इसीलिए जब ससुर ने यज्ञ करवाया, प्रजापति ने यज्ञ किया, तो भगवान शिव को नहीं बुलाया, और भगवान शिव को नहीं बुलाया तो उनकी पहली पत्नी थी, उसको, इस माँ सती थी, उस माँ सती को पता लगा कि मेरे पति देवता को नहीं बुलाया गया है। वो वहां पे यज्ञ होता है, वहां पे जाती है और अपने ससुर पर गुस्सा होती है, और गुस्से में अग्नि कुंड के अंदर, जो यज्ञ कुंड है उसके अंदर कूद जाती है। ये बात भगवान शिव को पता लगती है, और भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं और उस यज्ञ कुंड से मां सती को निकालते हैं, और विचित्र अवस्था में चारों ओर घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं साहब। तब मां सती का कहीं कुंडल गिरा है, कहीं कंगन गिरा है, 51 जगह उनके शरीर के अंग गिरे थे। वो 51 जगह आपका शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है, और 51 टोटल कितने हैं, 51 आपके शक्तिपीठ है। डन है। टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेशियम ना, काली घाट मंदिर कहाँ पे है साहब, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में, है ना। विष्णुपुरा मंदिर भी कहाँ पे है साहब, पश्चिम बंगाल में। अग्नि मंदिर भी कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। इन मंदिरों को 2 से 3 बार आपको पढ़ना है ना, कोई ट्रिक नहीं है साहब याद करवाने की। 2 से 3 बार आपको क्या करना है, रिपीट करना है, 2 से 3 बार रिपीट करना है। और मैं फिर बता देता हूँ, जितनी क्लासें हो चुकी है, अगर आपको स्टैटिक जीके कवर करना है साहब, तो इन क्लासों को लेना ही पड़ेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर कोई चाहता है कि साहब मैं क्लास नहीं ले सकता, मैं क्या करूं, मेरे को याद नहीं होता, या इतनी क्लासों के अंदर, जो बच्चा सीरियस पढ़ रहा है वो तो क्लास लेगा साहब, बिल्कुल जायज सी बात है, क्लास लेगा। और जो बच्चा सीरियस नहीं पढ़ रहा वो क्या कहेगा, वो कहेगा सर मुझे याद नहीं है। तो मैं कहता हूँ साहब प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सेट आएंगे, अभी आएंगे 2-3 दिन में, जैसे ये खत्म हो जाएगा अपना स्टैटिक जीके, प्रैक्टिस सेट आएंगे। अगर ये क्लासें नहीं लगा रहा तो वो प्रैक्टिस सेट, अगर ये क्लासें लगा के प्रैक्टिस सेट लगा रहा है तो क्या बात है दोस्तों, क्या बात है, अलग ही लेवल पे चलेगा वो ना। वरना आप डायरेक्ट भी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो ना। राजस्थान सीईटी है, जल्दी आपकी क्या हो जाएगी, क्लासें स्टार्ट हो जाएगी ना। काफी बच्चों की डिमांड आ रही थी सर किसकी, कंप्यूटर की क्लास की, कंप्यूटर की क्लास की काफी बच्चों की डिमांड आ रही थी। कंप्यूटर अपना मेन सब्जेक्ट ही साहब कंप्यूटर है ना। कंप्यूटर की क्लासें आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। पर जो पढ़ा रहा हूं, या यकीन मानिएगा, जो पढ़ा रहा हूं उससे बाहर नहीं जाएगा साहब। एक विश्वास नाम की चीज होती है, वो भी थोड़ा रखा करो ना स्टैटिक जीके की। अगर आपको इस क्लास की जितनी भी पीडीएफ है, आपको जितनी भी पीडीएफ है चाहिए, तो आप क्या करो, टेलीग्राम पे जी कैपिटल है, जीके बाय अनिल सर, जीके बाय अनिल सर जाकर सर्च करो, आपको अपना चैनल मिल जाएगा, फॉलो करो, वहां पे सारी की सारी पीडीएफ है आपको मिल जाएगी, है ना। इसके यूट्यूब चैनल, जो ये चैनल है, इसके बायो में लिंक भी दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां पे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। सारी की सारी पीडीएफ आपको वहां पे प्राप्त हो जाएगी, मिल जाएगी ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।